भाइयों नमस्कार। भाइयों इस बार 0238 ने कमाल कर रखा है। मतलब 1 बीघे में इतना गन्ना निकल लिया है कि सेंटर पर गिर भी नहीं पा रहा, इतना गन्ना निकल लिया। ये देखिए भाइयों, जिन किसान भाई का ये खेत है इसका एवरेज बिल्कुल कमाल का आ रहा है। और किसान भाई फिर भी इस 38 से हट नहीं रहे हैं, क्योंकि कुछ किसान भाइयों का 0238 इस बार भी अच्छा निकल गया है। तो भाइयों कहने का मकसद ये है, 0238 ने किसान बिल्कुल इस बार ठप कर दिए। ये जो है भाइयों, जिन किसान भाई का खेत है ये भाइयों 25 से 30 कुंटल बीघे का एवरेज इस खेत का आ रहा है। वो भी भाइयों सरसों कटाई के बाद ये गन्ने की बुआई की गई थी, और इन्हें मजबूरन ये भाइयों पौधा गन्ना ही गेरना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें रेड रोड भी है, टॉप बोरर भी है, पोक्का बोइंग। कोई रोग ऐसा नहीं है भाइयों या कीट जो कि इस खेत में ना लग रहा हो। ये आपको वीडियो में भी चमक रहा होगा। तो भाइयों बात मजाक की नहीं है, 0238 तो बिल्कुल बुआई बंद कर दो। इसमें लागत इतनी ज़्यादा आ रही है कि कुछ पूछो मत ना। नया बीज भाइयों कोई सा भी इससे अच्छा निकल रहा है, लागत भी कम मांग रहे हैं और इससे अच्छा निकल रहा है। हाँ, एक बात ज़रूर है, जो प्रशासन जिस गन्ने को बुआई को कहता है भाइयों, वो वाकई में इतना एवरेज नहीं दे पा रहा है। जो रिजेक्ट वैरायटी कर रखी हैं प्रशासन ने और मिल ने भाइयों, वो बहुत अच्छा उत्पादन दे रही हैं। रिकवरी भी अच्छी है, पता नहीं जिन्हें क्यों ने मिल नहीं ले रहे, ये तो बात दूसरी है। लेकिन भाइयों उनमें रिकवरी भी अच्छी है और पैदावार भी अच्छी। तो भाइयों जो किसान हितैषी वैरायटी हैं उन्हें तो मिल नहीं ले रहा, और उसमें भाइयों लागत भी कम आती है। और जो किसान हितैषी नहीं है, लागत पे लागत भाइयों उन्हें मिल ले रहा है, तो भाइयों वो पैदावार नहीं दे रहा है और लागत आ रही है बहुत ज़्यादा। तो भाइयों 0238 से तो बोने से अच्छा अपना धान आलू कर लो या गेहूं कर लो, इससे तो अच्छा। लेकिन 0238 ने इस बार बिल्कुल भाइयों किसान ठप कर दिए। मैं अपने सेंटर की बात बताऊं तो भाइयों पर्ची सब किसान भाइयों के पास है, लेकिन भाइयों गन्ना नहीं गिर पा रहा इतना, क्योंकि छोले अंगोले को देख कर डर जाते हैं कि अंगोला नहीं है, समझ गए। और दूसरी बात भाइयों, अगर किसी किसान भाई का छुल भी रहा है तो भाइयों गन्ना नहीं निकल रहा खेत में। भाइयों 20, 25, 30 कुंटल बीघे का कोई एवरेज है बताओ, इससे ज़्यादा की तो किसान की लागत आ गई। तो भाइयों कहने का मकसद यही है, 0238 को भूल जाओ। कुछ किसान भाई ऐसा कर रहे हैं कि जिन्हें बीज नहीं मिल पा रहा है, महंगा मिल पा रहा है, तो भाइयों कई वैरायटियाँ नई ऐसी हैं जो लागत, जैसे 13235 है और 15023 भी भाइयों ये बिल्कुल मील के रेट हैं, आप उन्हें भी लगा सकते हैं। कुछ किसान भाइयों का 14201 भी अच्छा निकला है, उनसे भी जो, पर 14201 थोड़ा लागत ज़्यादा मांगता है। तो भाइयों जो नई वैरायटी मिल रेट पे मिल रही है उन्हें लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा जोन सी मैं बता रहा हूँ ये नहीं लगाओ, कोई सी भी जो मिल रेट पे मिल रही है उन्हें लगा लो, कोई दिक्कत ना। महंगे, अगर महंगा ही बीज लेना है तो भाइयों 1-2 कुंटल लेकर और आप अपने खेत में उसका देखें कि तुम्हारे खेत उसे पकड़ लिया है या नहीं। ये नहीं है कि तुमने 10-12 बीघे गन्ना लगा लिया महंगा लेकर और वो आपके खेत में ना हो, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। भाइयों अपने खेत में अगर महंगा लगाना तो थोड़ा कम लगाओ बीज, और अपने खेत में परीक्षण करना चाहिए कि हमारा खेत कौन से बीज को अच्छा पकड़ लिया है। लेकिन 0238 से बिल्कुल भाइयों पीछा छुड़ा लो, इसमें कुछ नहीं निकल लिया। मैं अपने गांव की बात बताऊं तो भाइयों हमारे गांव में 80% किसानों का गन्ना बहुत हल्का है। 0238 और वैरायटी नहीं, 0238। और जो और वैरायटी भी हैं भाइयों वो भी इतनी अच्छी नहीं चल रही हैं, लेकिन रिजेक्ट वैरायटी जो अच्छी हैं वो रिजेक्ट वैरायटी कर रखी हैं मिल ने और प्रशासन ने। तो भाइयों मैं तो यही कहूँगा कि 0238 को भूल जाओ, इस बार बिल्कुल 0238 की बुआई मत करो। ये 20-25 का निकल भी रहा है। कुछ किसान भाइयों का भाइयों बिल्कुल खेत करने भारी, खाली करने भारी पड़ गए, इतनी ज़ोर से रेड रोड है, उसमें आग भी नहीं लग सकती और खेत जुत भी नहीं सकता, इसलिए वो मजदूरी पर खेत कटवा रहे हैं और खेत से बाहर रास्ते में उस गन्ने को डाल रहे हैं। तो भाइयों इससे तो अच्छा है कुछ और फसल बोलो, लेकिन 0238 बिल्कुल बुआई मत करो। कुछ किसान भाई कमेंट करके कहेंगे कि 0238 हमारा बहुत शानदार है, तो भाइयों वाकई में उनकी लागत भी पूछ लो कितनी है। कुछ जैविक तरीके से, हाँ एक चीज़ है, जो किसान जैविक तरीके से 0238 को कर रहे हैं भाइयों उनका वाकई में बहुत अच्छा गन्ना खड़ा है। 0238 भी आज की तारीख में मेरे पे इतने फ़ोन आते हैं कि भाई जैविक विधि का, जो जैविक तरीके से खेती करते हैं
उसका उनकी वीडियो बनाओ। तो भाइयों मैंने 1-2 किसान की बनाई भी है, लेकिन उनका गन्ना वाकई में बढ़िया है। और जैविक भाइयों, अगर जैविक तरीके से खेती करोगे तो लागत भी कम आएगी और आपका गन्ना भी अच्छा रहेगा और भाइयों ज़मीन भी बची रहेगी। इसलिए भाइयों धीरे धीरे, ज़्यादा तेज़ नहीं तो धीरे धीरे आप जैविक की तरफ बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% जैविक। भाइयों इस साल 10%, अगले साल 20%, ऐसा करोगे आप जैविक विधि से खेती तो भाइयों जैविक का भी असर आएगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए भाइयों 0238 को भूल जाओ, बिल्कुल 0238 मत बो। जैसे मैं अभी कह रहा था कि कमेंट में कमेंट आएंगे कि वो कहेंगे कि हमारा 0238 अच्छा खड़ा है। तो भाइयों जब 10-20% का चलो अच्छा भी खड़ा है, लेकिन 80% क्या करें जिनका बिल्कुल गन्ना बिल्कुल गया खेत में। देख अब इस खेत को देख कर बताओ इस खेत की क्या कंडीशन है। मैंने 30 कुंटल बीघे का बता रहा हूँ, तो कुछ किसान भाई कहेंगे कि 30 का भी शायद ना निकल लिया हो। तो भाइयों इसलिए ज़्यादा इतनी मेहनत करके यार किसान को कुछ ना बचे तो भाइयों कुछ फ़ायदा नहीं है। या तो बीज बदलो भाइयों गन्ने का, या फसल बदलो। और फसल चक्र भी भाइयों बहुत ज़रूरी है, फसल चक्र से बहुत अच्छा उत्पादन गन्ने का होता है। तो भाइयों वीडियो अगर अच्छी लगी हो या आपको कोई और बात आपको बतानी हो तो कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।